हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमास ने अभी इज़राइल पे किया है, जो हमास के कीड़ों ने इज़राइल पे किया है और अल्लाह का नाम लेके किया है, इन्होंने इस्लाम को और बदनाम कर दिया है। ऐसे ही कीड़े हमारे देश में भी हैं जी, जो कि आजकल खुले आम खड़े हुए हैं हमास के साथ। जैसे कि डॉटेड इंडिया वाले, राहुल गांधी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, ये सब हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो उन्होंने हरकतें करी हैं वो आपने वीडियो ज़रूर देखे होंगे। देख के मतलब कोई भी इंसान उस चीज़ से हिल सकता है। जैसे उन्होंने बच्चों को मारा है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ का पेट काट के बच्चे निकाल के मारा है, और मतलब बहुत ही बुरा हाल किया है। अब खैर इज़राइल छोड़ेगा तो नहीं, इज़राइल नहीं छोड़ेगा। यूएस ने भी उसको हरी झंडी दे दी है। देखते हैं क्या होता है। शायद हमास का या उनका इलाके का जो है नक्शा ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही एक कीड़ा अमीश देवगन की डिबेट में भी आया हुआ था। तो जी आप देखिए, वो कीड़ा मतलब ऐसा कीड़ा, उसको कोई जानता भी नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे को वो डिबेट में ही कभी कभी दिखाई देता है। ऐसा कोई नामी कीड़ा नहीं है, लेकिन कीड़ा तो है ही है और लगा हुआ है हमारे देश में। वो ऐसा कीड़ा है जो देश को खा रहा है बीच में। आइए चलिए देखते हैं डिबेट को और वीडियो को, और फिर बात करते हैं जी। तरीके से आपने बोला इंडिया का ये लिटमस टेस्ट नहीं है, इंडिया के लिए कोई टेस्ट नहीं है, और हमारी यूनिटी का भी टेस्ट नहीं है। यूनिटी तो दिखाई नहीं दे रही, तो टेस्ट क्या होगा, क्योंकि सब तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी है। और अगर मैं विवेक श्रीवास्तव के शब्दों को थोड़ी देर के लिए उधार लूं, तो बीजेपी को पता है उसका क्या हश्र होने जा रहा है इन चुनावों के अंदर। हाँ बिल्कुल, हमें पता है। देखिए, एक शुरुआत करता हूँ विवेक जी के लिए। लगता है उन्होंने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। तेलंगाना में राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, उल्टा बोल दिया। जिसको उल्टा सीधा का ज्ञान नहीं है और डरे हुए हम है क्या विवेक जी? थोड़ा राहुल गांधी को सुन लिया कीजिए ना। इंडिया ये पप्पू हमारे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जी, और हमारे देश के लोग अब पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं, ये लोगों पे डिपेंड करता है जी। अगर भविष्य का रोड मैप आपके लिए क्लियर रहेगा। लेफ्ट में तो सब पढ़े लिखे स्लिप ऑफ टंग को इतना सीरियस मत लीजिए। हाँ, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड है जो रह के रिफ्लेक्ट होते रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड है। सच्चाई भी बोल रहे हैं। आप लोग जा रही है, कोशिश करते हैं। अच्छा, जा रही है, छोड़िए ना। हम क्यों भुनाएंगे भाई, हम क्यों भुनाएंगे? तो हर चैनल चला रहा है, हम क्यों भुनाएंगे? मैंने तो आपको सुनाया बस कि जब इंडिया के बारे में इतना कंसर्न है तो राहुल गांधी को भी सुन लिया कीजिए। सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के लिए पड़े हुए हैं, इस हद तक रिझाने के लिए पड़े हुए हैं कि ओवैसी ने जहां पे फिलिस्तीन का समर्थन किया, तो देखा देखी आज CWC के बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रपोजल पास कर दिया गया कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं। उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। एक बार भी निंदा नहीं की जो इजराइल पे आतंकी हमला किया गया। वाजपेयी को भी थोड़ा सुना करिए और पढ़ा कीजिए कभी कभार। वही मैंने एक मिनट मैं आतंकी हमलों की बात कर रहा हूं, पैलेस्टीन के समर्थन की नहीं। हाँ, पैलेस्टीन के समर्थन की बात कर देता हूं। आज आतंकी हमला कर देता हूं। जो इजराइल पे आतंकी हमला हुआ होने के लिए बीच में नहीं सुनिए, उसके बाद बोलिएगा। आपने तो फॉरेन पॉलिसी से बात बोल लीजिएगा ना। बात कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आपकी पार्टी उस लाइन से पैलेस्टीन ने नहीं, हमास से हमला किया। पहली बात तो समझ लीजिए। एक सेकंड, हमला नहीं किया, हमास से हमला किया। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले। आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट और 40 बच्चे। सबसे पहली बात, पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया, हमास ने हमला किया। वो आतंकी संगठन है। इजराइल क्या हमास की आपको निंदा करते हुए शर्म नहीं आती है ना कांग्रेस को और ना ओवैसी को। ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है जो ये खुद दिखा रहे हैं। हाँ जी, इस कीड़े को ये नहीं पता कि हम इज़राइल क्या है। इज़राइल पिछले कई दशकों से सबसे लड़ रहा है, और छोटी सी कंट्री है और सबसे लड़ के खड़ा हुआ है, और बहुत उन्होंने सहन किया यहूदियों ने। ये इस कीड़े को नहीं पता उनकी टेक्नोलॉजी, उनको अमेरिका सपोर्ट करता है। उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो हम खरीदते हैं हिंदुस्तानी। मतलब वो लोग अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं।
और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के जितने भी नागरिक हैं इजराइल के, उनको सबको आर्मी में जाना कंपलसरी होता है और सबके पास गन्स भी होती हैं और सब आर्म्ड होते हैं। इस कीड़े को पता नहीं क्यों बुला लेते हैं, ये बस सूतिया है साला। हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। दुनिया स्तब्ध है, पूरी दुनिया एक साथ निंदा कर रही है, लेकिन ये आप हमास के साथ क्यों खड़े हैं? जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल पर, उसके साथ क्यों खड़े हैं आप? हमास जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, उसके साथ क्यों खड़े हैं? जो औरतों को वहां पर क्या हश्र कर रहा है, उसके साथ हमास के साथ क्यों खड़े हैं? हमास के साथ खड़े होकर क्या मिलेगा? वोट के साथ नहीं खड़े हैं, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। और 35 एकड़ जमीन जो इजराइल के साथ जो हो रहा है करना चाहिए। इजराइल के ऊपर जो आतंकी हमला हो रहा है, वो हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। हमारे देश के शासन सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हमास के साथ नहीं खड़े हम लोग। नहीं, आप मोदी सरकार किसी के साथ भी खड़ी हो, इन्होंने नेशनल पॉलिसी बदल दी। वाजपेयी को गलत बोले ना, फिर खड़े होकर के यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे, खिलाफ थे। अटल बिहारी वाजपेयी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे। इनको लटाई जाए, बोले वाजपेयी गलत थे। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड डिबेटरी जी लगता है 2023 के चुनाव के दंगल में अब तो हमास की एंट्री हो गई है। हमास की एंट्री आज दिन नहीं हो गई थी जब ओवैसी और कांग्रेस ने एक साथ रेजोल्यूशन पास किया कि वो हमास के समर्थन में। हद हो गई, मतलब ये गिरने की हद हो गई कि आतंकी संगठनों के समर्थन में खड़ा होना पड़ा। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? यहाँ पे जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो आतंकियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो आतंकियों के समर्थन में तो खड़ा होना पुराना इतिहास है। गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, गांधी जी जिंदा होते ना तो आज आघात लग गया होता उनको, पक्षाघात लग गया होता कि क्या कांग्रेस थी। इसलिए गांधी ने कहा था कि 1948 में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। एक हद होती है साहब, मतलब चुनाव आ रहे हैं, मुसलमानों को ले जाना तो हमास के पक्ष में खड़े हो जाओ, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद उसको डिफेंड करेंगे वाजपेयी जी मुसलमान का क्या लेना पैलेस्टीन से सबसे पुराना है। यासर अराफत का ढोकला हम पे मत फोड़िए। आप लोग आतंकी संगठन के साथ खड़े हैं। पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया इजराइल पे, हमास ने जिम्मेदारी ली है, हमास के साथ जिम्मेदारी ली है। आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े, नागरिकों को मारा है, आप उसके साथ आप खंडन करिए। इजराइल ने वाजपेयी ने किया था, या बोलिए वाजपेयी गलत थे, और बोलिए भी वाजपेयी आतंकवादियों के साथ खड़े। अरे आप लोग तो तालिबान के साथ भी खड़े थे, पाकिस्तान के साथ भी खड़े, किसी के साथ भी खड़े। शर्म नहीं आती है चंद वोट के टुकड़े के लिए आप देश की जमीन बेच सकते हैं। जी, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। यह भारत की ट्रेडिशनल लाइन है। अमेरिका की चाटुकारिता के चक्कर में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस लाइन को छोड़ा और अमेरिकन लाइन को टो कर रहा है। अगर हमास गलत है, वायलेंस गलत है, माना, लेकिन इजराइल इज द अग्रेसर। और कितनी और को मारा गया इसी साल। नागरिकों का फिगर दिया, 40 बच्चों का फिगर दिया। इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें। बीजेपी के प्रवक्ता, लेट्स टॉक अबाउट वाजपेयी। जी, डिड वाजपेयी सपोर्टेड टेररिज्म? ओके, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने भी कवर करा है जर्नलिस्ट, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने आतंकवाद का सपोर्ट करा कभी? हमास का सपोर्ट करना, हमास का सपोर्ट करना, नेहरू, आतंकवाद का सपोर्ट करना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जितने प्रधानमंत्री हुए सब टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। नेवर तरफा नरेंद्र मोदी अकेले आदमी आए हैं जो टेररिज्म के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री सब टेररिज्म को सपोर्ट करते थे। When वाजपेयी सपोर्टेड, टेल मी दैट। हमारा एक स्टैंड था इस देश का जिसमें भाजपा भी थी कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। वो विक्टिम्स हैं, उनकी जमीन छीनी गई है एंड दे आर बीइंग अग्रेस्ड अपॉन द इजरायलीज। ये भारत की लाइन है। हमारा स्टैंड तो हिंदी चीनी भाईचारे का भी रहा है, हमारा स्टैंड तो बहुत रहा है, हमारे स्टैंड में तो अमन की आशा भी रहा है। लेकिन आप जान रहे हैं ना कि 2014 के बाद देश में बदलाव आया है और देश की सरकार अगर इजराइल के साथ खड़ी है, अगर इजराइल पे आतंकी हमला हुआ है तो क्योंकि मोदी सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हम हमास के साथ जाके खड़े हो जाएंगे? क्या ये अच्छा लगता है, शोभा देता है? आप नहीं, आप पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े होइए ना सर। हमारी सरकार क्यों नहीं पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़ी होती है? ओके जो सही में विक्टिम्स रहे हैं जी, ओके। और अमेरिका की चाटुकारिता की वजह से समस्याएं हो रही हैं। हाँ तो जी, वीडियो हो गया यहाँ पे ख़त्म। देखा आपने, एक ऐसे कीड़े जो देश को खा रहे हैं, घुण की तरह लगे हुए हैं कीड़े जो थोड़ा थोड़ा करके देश को खा रहे हैं। और अगर आप लोग डॉटेड इंडिया को जिताएंगे तो ऐसे कीड़े ही पाएंगे जो आपके देश और शरीर सब दोनों को ही खाएंगे। और रही बात वाजपेयी जी की, उन्होंने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया था, ना कि कभी
ये हमास को सपोर्ट किया था। और ये कीड़े तो डायरेक्टली, ये छोटा कीड़ा है, बड़ा कीड़ा आपको पता है ओवैसी है, तो फिर मतलब अगर डॉटेड इंडिया जीत गई तो ये छोटे बड़े कीड़े देश को खाएंगे ही खाएंगे, हिंदुत्व को खाएंगे, हिंदू को खाएंगे। तो जी आज नहीं बचे तो आगे बचेंगे भी नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।